क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र की शक्ति कितनी अद्भुत रही होगी, जिसे स्वयं कामदेव का अवतार कहा गया है। एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म ही किसी साधारण राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य के साथ हुआ था। एक ऐसा बालक जिसे जन्म के केवल 7 दिन बाद एक मायावी असुर चुरा कर ले गया, जिसे अपने ही माता पिता से दूर एक दानव नगरी में पाला गया, और फिर वही बालक बड़ा होकर उस असुर का काल बना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। प्रद्युम्न की गाथा में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहां उनका सामना महाशक्तिशाली असुरों, मायावी योद्धाओं और देव पक्ष के महान योद्धाओं से होता है। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि प्रद्युम्न केवल श्री कृष्ण के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि पौराणिक परंपराओं में उन्हें कामदेव का पुनर्जन्म माना गया है। आज की इस पूरी महागाथा में हम जानेंगे प्रद्युम्न का जन्म किस दिव्य रहस्य से जुड़ा था, उनका अपहरण क्यों हुआ, मायावती कौन थी, सम्रासुर ने उन्हें क्यों चुराया, प्रद्युम्न ने उस महादैत्य का अंत कैसे किया, वे द्वारका वापस कैसे लौटे और उनका विवाह किससे हुआ, अनिरुद्ध जैसे महान पुत्र का जन्म कैसे हुआ, और आगे चलकर प्रद्युम्न का सामना किन किन महायोद्धाओं से हुआ। इतना ही नहीं, कथा के आगे हम उन प्रसंगों तक भी जाएंगे जिनमें प्रद्युम्न की तुलना महान धनुर्धरों से की जाती है, और जहां उनका नाम कर्ण, द्रोणाचार्य तथा अन्य महारथियों के साथ लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस कथा का सबसे चौंकाने वाला रहस्य अंत में सामने आएगा, क्योंकि प्रद्युम्न की असली पहचान केवल एक शक्तिशाली योद्धा की नहीं थी। उनके जन्म, उनके पूर्व जन्म और उनके जीवन के पीछे एक ऐसा दिव्य चक्र बताया जाता है, जिसे समझने के बाद पूरी कहानी का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए कहानी को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि हम इस पूरी गाथा को एक एक करके उसी क्रम में जानेंगे और अंत में उस रहस्य तक पहुंचेंगे जिसने प्रद्युम्न को द्वापर युग के सबसे अद्भुत पात्रों में शामिल कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं उस समय से जब द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का राज था और उनके महल में एक ऐसी दिव्य घटना घटने वाली थी जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक दिखाई देने वाला था। पौराणिक परंपराओं में प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का पुत्र माना गया है। उनके जन्म को अत्यंत शुभ और दिव्य बताया गया है। कहा जाता है कि प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अंश या अवतार थे। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और शिव के क्रोध से वे भस्म हो गए थे। बाद में कामदेव के पुनर्जन्म की कथा प्रद्युम्न से जोड़ी जाती है। यही कारण है कि उनके जन्म को केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति की पुनर्वापसी के रूप में देखा गया है। जैसे जैसे प्रद्युम्न का जन्म हुआ, द्वारका में उत्सव का वातावरण छा गया, लेकिन किसी को यह अंदाजा ही नहीं था कि यह बालक अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही एक भयानक संकट का सामना करने वाला है। कथा में सम्रासुर नामक मायावी असुर का वर्णन आता है। उसे भविष्यवाणी या दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह आभास था कि श्री कृष्ण का पुत्र आगे चलकर उसके लिए विनाश का कारण बनेगा। यही भय उसके भीतर इतना बढ़ गया कि उसने प्रद्युम्न को समाप्त करने की योजना बनाई। जन्म के कुछ ही दिनों बाद जब बालक प्रद्युम्न शिशु अवस्था में थे,
तब सम्रासुर ने अवसर पाकर उनका अपहरण कर लिया और उन्हें द्वारका से दूर अपनी नगरी में ले गया। यहाँ से शुरू होती है प्रद्युम्न के जीवन की सबसे रहस्यमयी यात्रा। सोचिए, एक तरफ द्वारका में माता रुक्मणी अपने नवजात पुत्र के अचानक गायब हो जाने से व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ वह बालक एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसका भविष्य उसके सबसे बड़े शत्रु के हाथों में था। लेकिन यही तो नियति का खेल था। सम्रासुर प्रद्युम्न को अपने पास रखकर उसे समाप्त करना चाहता था, मगर कथा के अनुसार भाग्य ने उसके हाथों से वही बालक छीनकर उसके सामने ही उसकी मृत्यु का कारण तैयार कर दिया। इस दानव नगरी में मायावती नाम की एक स्त्री रहती थी। बाद की कथा में मायावती की पहचान रति के रूप में सामने आती है, अर्थात वही रति जिन्हें कामदेव की पत्नी माना जाता है। जब मायावती ने बालक प्रद्युम्न को देखा तो उनके भीतर एक अजीब पहचान की भावना जाग उठी। समय बीतता गया और प्रद्युम्न उनके संरक्षण में बड़े होने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे युवा होते गए उनके भीतर कई प्रश्न उठने लगे कि मैं कौन हूँ, मेरे वास्तविक माता पिता कौन हैं, मैं इस दानव नगरी में क्यों हूँ, कैसे आया हूँ और आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर एक दिन वह रहस्य खुला जिसने प्रद्युम्न के जीवन की दिशा बदल दी। उन्हें बताया गया कि वे कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं, और उससे भी बड़ा रहस्य कि उनका संबंध कामदेव से है। जैसे ही प्रद्युम्न को अपने वास्तविक जन्म और सम्रासुर के षड्यंत्र का पता चला, उनके भीतर वर्षों से दबा हुआ क्रोध जाग उठा। अब सामने केवल एक असुर नहीं था, बल्कि वह शत्रु था जिसने उनके बचपन को उनसे छीन लिया था। प्रद्युम्न ने सम्रासुर को युद्ध की चुनौती दी। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सम्रासुर मायावी शक्तियों का स्वामी बताया जाता है। उसने तरह तरह की मायाएं रची, अस्त्रों का प्रयोग किया और प्रद्युम्न को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन प्रद्युम्न ने भी उसकी माया का सामना किया। पौराणिक वर्णनों में बताया जाता है कि मायावती ने उन्हें सम्रासुर की मायाओं का ज्ञान कराया था पहले से ही, और उनके विरुद्ध लड़ने की विधि समझाई थी। अंततः वह क्षण आया जिसका इंतजार वर्षों से नियति कर रही थी। प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध कर दिया। जिस असुर ने उन्हें शिशु अवस्था में चुराया था, उसी के हाथों में पलकर बड़ा हुआ वह बालक और अब उसका संहारक बन चुका था। यह केवल एक युद्ध की विजय नहीं थी, यह उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी जिससे डरकर सम्रासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण किया था। इसके बाद प्रद्युम्न मायावती के साथ द्वारका की ओर लौटे। जब वे द्वारका पहुंचे तो लोगों ने उनमें श्री कृष्ण की छवि देखी। माता रुक्मणी ने जब अपने खोए हुए पुत्र को सामने देखा तो वर्षों का दुख आनंद के आंसुओं में बदल गया। एक माँ अपने बच्चे को चाहे कितने ही वर्षों बाद देखे, हृदय उसे पहचान ही लेता है। श्री कृष्ण ने भी इस पूरे रहस्य को स्पष्ट किया और प्रद्युम्न की पहचान सामने आई। यही वह क्षण था जब द्वारका को अपना खोया हुआ राजकुमार वापस मिला। लेकिन अब कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करती है, क्योंकि प्रद्युम्न का जीवन केवल सम्रासुर के वध तक सीमित नहीं था। आगे चलकर वे यादव वंश के प्रमुख योद्धाओं में गिने गए। उनके विवाह और संतान की कथाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पौराणिक परंपराओं में प्रद्युम्न की पत्नी के रूप में
रुक्मवती का उल्लेख मिलता है और उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो आगे चलकर स्वयं यादव वंश के अत्यंत प्रसिद्ध योद्धा बने। यानी जिस बालक को कभी उसके शत्रु ने भविष्य के भय से चुरा लिया था, वही आगे चलकर ऐसी वंश परंपरा का हिस्सा बना जिसने द्वापर युग की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रभावित किया। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने प्रद्युम्न के जीवन का केवल पहला रहस्य जाना है। असली रोमांच तब शुरू होता है जब हम उनके युद्ध कौशल और उन प्रसंगों की ओर बढ़ते हैं जिनमें उनका सामना बड़े बड़े योद्धाओं से बताया गया है। प्रद्युम्न के बारे में परंपरागत कथाओं में उन्हें धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और मायावी युद्ध कला में अत्यंत निपुण बताया गया है। वे केवल बल पर निर्भर योद्धा नहीं थे, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी परिस्थिति को समझना और उनके अनुसार अस्त्र का प्रयोग करना। यही कारण है कि उनके चरित्र में एक तरफ कामदेव की दिव्यता दिखाई देती है, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के योद्धा का कृष्ण वंश के योद्धा का पराक्रम दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वास्तव में प्रद्युम्न का सामना स्वयं देवताओं से हुआ था? और क्या उन्होंने कार्तिकेय जैसे महान योद्धा को युद्ध में पीछे हटने पर मजबूर किया था? इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे आपको मिलने वाला है। उन पौराणिक प्रसंगों में मिलता है जहां वाणासुर और अनिरुद्ध की कथा सामने आती है। अनिरुद्ध को बाणासुर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद कृष्ण और यादव सेना शोणितपुर की ओर बढ़ी। उस संघर्ष में शिव पक्ष और कृष्ण पक्ष के महान योद्धाओं का आमना सामना बताया गया है। यही वह युद्ध था जिसमें प्रद्युम्न का संबंध देवसेना के सेनापति कार्तिकेय से जोड़ा जाता है। दोनों पक्षों के योद्धाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। प्रद्युम्न ने अपनी धनुर्विद्या और अस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रसंग ने प्रद्युम्न की युद्ध क्षमता को और भी प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद उनकी वीरता से जुड़े अन्य प्रसंग सामने आते हैं। पारिजात की कथा, साल्व का द्वारका पर आक्रमण और यादवों की रक्षा के लिए प्रद्युम्न का युद्ध में उतरना, साल्व का सौभ नामक मायावी विमान और उसकी युद्ध कला द्वारका के लिए गंभीर संकट थी। ऐसे समय में प्रद्युम्न ने सेना का नेतृत्व करते हुए उनसे युद्ध किया। कथाओं में वर्णित है कि साल्व की मायावी शक्तियों और उसके सैनिकों का उन्होंने साहसपूर्वक सामना किया। एक समय युद्ध में प्रद्युम्न घायल भी हुए और उनके सारथी ने उन्हें रणभूमि से दूर किया। लेकिन होश में आने के बाद उन्होंने अपने सारथी से युद्ध भूमि में वापस लौटने को कहा। यह प्रसंग उनके योद्धा धर्म और युद्ध से पीछे ना हटने की भावना को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। प्रद्युम्न की महागाथा को केवल अतिशयोक्तिपूर्ण युद्ध वर्णनों से नहीं, बल्कि उनके चरित्र के मूल संदेश से समझना चाहिए। उनके जीवन में बार बार एक ही बात सामने आती है, शक्ति होने के बावजूद मर्यादा का पालन। यही कारण है कि कई कथाओं में वे शत्रु पर विजय पाने के बाद भी नियति और धर्म की सीमा का सम्मान करते दिखाई देते हैं। अब कहानी हमें उस अंतिम और सबसे चौंकाने वाले हिस्से की ओर ले जाती है, जहां प्रद्युम्न की तुलना महाभारत के महान योद्धाओं से की जाती है। लोकप्रिय कथाओं और आधुनिक लोक वर्णनों में उन्हें कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा अन्य महारथियों के सामने खड़ा करके उनकी शक्ति का वर्णन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। महाभारत के मूल और प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथी प्रसंगों में प्रद्युम्न द्वारा कर्ण, द्रोण और कृपाचार्य को उसी तरह
एक साथ पराजित करने का विस्तृत युद्ध वर्णन सर्वमान्य रूप से नहीं मिलता। इसी तरह अनेक सोशल मीडिया कथाओं में प्रद्युम्न के बारे में हजारों बाढ़, असंभव वजन की गदाएं और अत्यंत विस्तृत युद्ध दृश्य जोड़े जाते हैं। इसलिए इन विवरणों को प्रमाणित इतिहास की तरह नहीं, बल्कि लोक कथा, पुनर्कथन और आधुनिक पौराणिक प्रस्तुति के रूप में देखना अधिक उचित है। फिर भी प्रद्युम्न का मूल पौराणिक चरित्र अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि उसे महान बनाने के लिए अतिशयोक्ति की आवश्यकता नहीं है। वे श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे, कामदेव के पुनर्जन्म से जुड़े थे, सम्रासुर के वधकर्ता थे और यादव वंश के प्रमुख योद्धा थे। उनके पुत्र अनिरुद्ध की कथा भी आगे चलकर कृष्ण, वाणासुर और शिव से जुड़े विराट प्रसंग का कारण बनी। यही प्रद्युम्न की वास्तविक विरासत है। और अब अंत में आता है वह रहस्य जिसका हमने शुरुआत में वादा किया था। क्या आप जानते हैं कि प्रद्युम्न की पूरी कहानी को समझने के लिए उनके जन्म से पहले की कथा जानना जरूरी है। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, तब ऐसा नहीं था कि कामदेव की कहानी वहीं समाप्त हो गई। पौराणिक परंपरा में कामदेव के पुनर्जन्म को प्रद्युम्न से जोड़ा गया, यानी जिस शक्ति को महादेव के क्रोध ने भस्म किया था, वही शक्ति आगे चलकर श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में संसार में लौटी। यही कारण है कि प्रद्युम्न की कथा केवल एक राजकुमार के जन्म की कहानी नहीं है, यह विनाश के बाद पुनर्जन्म, बिछड़ने के बाद मिलन और अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय की कथा है। सम्रासुर ने जिस बालक को अपने भविष्य के भय से चुराया था, वही बालक उसके अंत का कारण बना। जिस रति को उसने अपने अधिकार में समझा, वही मायावती बनकर प्रद्युम्न के भाग्य की रक्षा करने वाली बनी। जिस बालक को द्वारका से दूर फेंक दिया गया, वही वापस लौटकर द्वारका के गौरव का हिस्सा बना। और जिस योद्धा को लोग केवल कृष्ण का पुत्र समझ सकते थे, उसके पीछे कामदेव के पुनर्जन्म की दिव्य पहचान छिपी थी। इसलिए प्रद्युम्न की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनके अस्त्र से नहीं थी, बल्कि उनकी पहचान, उनका धर्म, उनकी गुरु परंपरा, उनका साहस और उनकी नियति थी। यही इस पूरी महागाथा का सबसे बड़ा रहस्य है। प्रद्युम्न को समझना है तो उन्हें केवल युद्ध भूमि में खड़े एक योद्धा की तरह मत देखिए। उन्हें उस दिव्य चक्र की एक कड़ी के रूप में देखिए, जिसमें शिव, कामदेव, रति, कृष्ण, रुक्मिणी, सम्रासुर और आगे अनिरुद्ध तक की कथाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है। यही कारण है कि आज भी प्रद्युम्न का नाम कृष्ण वंश की वीर गाथाओं में विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कथा हमें बताती है कि नियति चाहे किसी को कितनी भी दूर क्यों न ले जाए, यदि उनके जीवन का उद्देश्य महान है, तो वह एक दिन अपने वास्तविक स्वरूप तक अवश्य पहुंचता है। सम्रासुर ने सोचा था कि एक शिशु को चुराकर वह अपने भविष्य को बदल देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह स्वयं उसी भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां उसका अंत उसी बालक के हाथों लिखा था। यही प्रद्युम्न की महागाथा का सबसे बड़ा रोमांच है। जिसे शत्रु ने मिटाना चाहा, वही शत्रु के विनाश का कारण बना। और शायद यही कारण है कि प्रद्युम्न की कहानी आज भी रहस्य, रोमांच, धर्म और वीरता से भरी दिखाई देती है। अगर आपको श्री कृष्ण के इस अद्भुत पुत्र की यह महागाथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय प्रद्युम्न जरूर लिखें,
क्योंकि द्वापर युग की कहानियों में अभी ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर शायद आपको स्वयं विश्वास नहीं होगा कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में कितने अद्भुत चरित्र मौजूद हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले एक और रहस्य के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।